अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। फर्स्टली इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें देखनी है, वो है एटम क्या होता है एज अ न्यूट्रल पार्टिकल, दूसरा एनर्जी लेवल और शेल लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन KLM शेल्स, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अबाउट एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूं कि एटम होता क्या है, ठीक है। एटम मैंने आपको उस दिन भी बताया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। वो कहना चाह रहे हैं स्टार्ट में कि वी हैव लर्नड अबाउट चार्जेस एंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बताया भी था कि हमने देखा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है वो एक एटम में इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक हो गया। फिर है जी, इसका मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इस तरह वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो दैट्स वाई हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं शेल और ऑर्बिट में। अच्छा, एन एटम इज देयरफॉर ये वही है कि वो न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। फिर आते हैं जी शेल और ऑर्बिट्स में, ठीक है, होते क्या है ये। उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड जो एरिया है ना उसको हम बोलते हैं शेल या ऑर्बिट, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द जो एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर शेल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल जिनको हम नेम देते हैं KLMN शेल रिस्पेक्टिवली। एक इंटीगर यूज होता है n जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन ऑफ दीज शेल अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और हमने देखा कि फॉर फोर्थ एंड शेल n इज इक्वल्स टू 4। अगर हमने कहा कि अगर फर्स्ट शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सेकंड शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, थर्ड शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 3 एंड फोर्थ के लिए n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ईच शेल के अंदर अकोमोडेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n2। 2n2 मतलब क्या होता है, यानी कि देखें अगर मेरे पास K शेल है, K में अगर 1 है तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन देखना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूँगी, ये 2n2, 2n हमारे पास 1 है तो 1 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 1s are 2 हो जाएगा, तो यानी कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। L शेल की बात करें तो L शेल 2 में जाता है तो n 2 हो जाएगा, n 2 होगा तो n का स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 है तो फिर 2 4s are 8 यानी सेकंड शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सो ऑन, ठीक है। फोर्थ में 32 आते हैं और यही इसमें बताया गया। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें ना हम, तो पहले में आते हैं हाइड्रोजन। हमें पता है पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हीलियम में आ जाए तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमने देखा था कि लिथियम में चलते हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 न्यूट्रॉन होंगे। इसी तरह सो ऑन, ठीक है, आगे इसी तरह ये चलते जाएंगे यहाँ तक जी। इसकी फिर आगे मिनी एक्सरसाइज आती है जिसमें आ जाता है जी, अगर मैग्नीशियम, उन्होंने कहा ड्रॉ करें एटॉमिक स्ट्रक्चर इन एटम्स के। मैग्नीशियम का 12Z है और A क्या है 24 है, ठीक है। अच्छा जी, देखें यहाँ पर मैग्नीशियम का Z क्या था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर Z है। एटॉमिक मास क्या होता है, वो A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है मैंने पढ़ा था कि वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपने सिंपली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना कि अगर मैग्नीशियम की बात की जाए
तो पहले तो हमने प्रोटॉन वाले एरिया में ना जो हमने न्यूक्लियस में बताना है, आपने न्यूक्लियस शो करवाना है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस कुछ ज़्यादा ही बुरा बन गया। अच्छा जी, ये है न्यूक्लियस, इस तरह जैसा भी बनता है। न्यूक्लियस में आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करवा देना है, न्यूट्रॉन। हमें पता है किससे लगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर देखें तो आपको पता लग जाएगा 12। 12 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 12 है, तो वो भी 12 ही होंगे, यानी कि बाहर वाले एरिया में हमारे पास 12 आने चाहिए। लेकिन ये देखें, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो रहा है, खैर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पर हमने 12 पूरे करने हैं। फर्स्ट शेल में फिर हम कितने रखेंगे, फर्स्ट शेल में तो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो 2 रख दोगे आप, एक यहाँ एक यहाँ, 2 अगले शेल में 8 होने चाहिए, ठीक है। इस तरह आपने इसको 12 पूरे करने। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, आपने 1s2 से देखने, 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2, ठीक है, 2s2, मैं ऐसे बताती हूँ, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, यहाँ तक आपने करके यहाँ तक देखना है 12 पूरे होते हैं या नहीं होते, ठीक है। ये भी इसका भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक कंप्लीट लेक्चर दूंगी, इसमें आपको ये सारा सिस्टम समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, अगर नीचे आते हैं तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉन है, हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। फिलिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, इस तरह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब कार्बन में ना ये देखिए Z = 6 है, यानी कि हमने 6 पूरे करने हैं ना, 6 बाहर एरिया में। यहाँ पर हम कितने रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पर हम कितने रखेंगे, 8 रखेंगे, 1 2, ठीक है, 3 4, यहाँ पर ये समझ रहे मैंने 2 2 बनाए हैं, ठीक है। अब आप देखें 6 तो हमारे ऐसे ही पूरे हो गए, 8 पूरे करने की जरूरत नहीं, 6 है तो 6 ही पूरे करने हैं हमने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आई थिंक पीरियोडिक टेबल इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड इस पे तो एक लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, यस दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो मैं आपको इस पूरे टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो दूंगी। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, आप हमें कमेंट में बता दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कशन कर सकें और नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।